अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वेलकम टू कोड विद मोहसिन। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक सिंपल CLI ऐप जो गूगल के जिमनाई 2.0 फ्लैश मॉडल का यूज़ करेगा और ओपन एआई एजेंट्स SDK के साथ हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? कॉल करेंगे रन कॉन्फी के साथ। अगर आप एजेंट्स SDK में जिमनाई फ्लैश या कोई भी कस्टम मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हैं तो रन कॉन्फी आपके पास सबसे पावरफुल टूल है। तो चले चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। अच्छा जी, ये मेरे पास कुछ इंटरफेस है कि भाई किस तरह हमारे पास LLMs वर्क करते हैं और किस तरह ओपन एआई SDK हमारे पास, ओपन एआई एजेंट SDK हमारे पास वर्क करता है। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम सबसे पहले चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन ओपन एआई SDK। ठीक है, असल में इसका जो नाम है वो है ओपन एआई एजेंट SDK। ठीक है, इसका नाम है जी ओपन एआई एजेंट SDK। ठीक है, ओपन आई भी कह सकते हैं इसको। और ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इसके बारे में इंट्रो है कि भाई ये क्या है और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि भाई इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो भाई सबसे पहले ये है कि ओपन एआई एजेंट SDK क्या है। तो हम कुछ यूँ कह सकते हैं कि ये एक पाइथन का पैकेज है जिससे आप एआई एजेंट्स बना सकते हैं, यानी ऐसे स्मार्ट प्रोग्राम्स जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हों, टूल्स यूज़ करते हों और काम स्मार्ट तरीके से परफॉर्म करते हों। SDK का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। और ये SDK आपको एआई एजेंट्स बनाने के लिए आसान और हल्का फुल्का फ्रेमवर्क देती है। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 हमारे पास है कि ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट याद रखने के हैं कुछ, तो आपने याद रखने हैं। नंबर 1 है हमारे पास एजेंट्स। भाई एजेंट्स क्या होता है? ये एक स्मार्ट एआई होता है एजेंट। ठीक है, स्मार्ट एजेंट क्या होता है? एक स्मार्ट एआई होता है, बेसिकली LLM से मुराद लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, जैसे हमारे पास चैट जीपीटी हो गया या डीपसीक हो गया। ठीक है, जिसको आप कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देते हो तो वो आपका काम कर देता है। ठीक है, मैं एक एजेंट बनाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक एजेंट बनाया एजेंट, और उसका नाम मैंने रख दिया नेम असिस्टेंट। उसको नाम मैंने दे दिया असिस्टेंट और यहाँ से मैंने उसको दे दिए कुछ इंस्ट्रक्शंस। यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। ठीक है, यहाँ क्या दे दिया मैंने? यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। तो ये हमारे पास समझ लें एजेंट है जो हमारे इंस्ट्रक्शन पर वर्क करेगा। उसके बाद हमारे पास होता है ओपन एआई SDK में मेन चीज़ जो होती है एजेंट्स में, हैंड ऑफ्स। अच्छा भाई, ये हैंड ऑफ्स क्या है? तो ये फ्यूचर अलाउ करता है कि एक एजेंट दूसरे एजेंट को काम दे दे। क्या करता है कि एक एजेंट दूसरे एजेंट को काम दे दे। जैसे अगर एक एजेंट लिखने में एक्सपर्ट है तो दूसरा कोड समझने में होगा या किसी मैथमेटिक्स में होगा या फिजिक्स में होगा। ठीक है, तो इस तरह वो दूसरे एजेंट को काम दे सकता है। नंबर 3 हमारे पास आता है जी गार्डलेंस। गार्डलेंस क्या होता है? ये सेफ्टी चेक करते हैं एजेंट के इनपुट या टूल्स के रिजल्ट को वैलिडेट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर यूज़र ने कुछ गलत या कोई डेंजरस लिखा हो तो एजेंट काम रोक देता है, काम नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं गार्डलेंस। ठीक है। अच्छा, SDK के फायदे क्या हैं भाई? सिंपल और एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, आसानी से जो सीख जाए उसको हम कहते हैं SDK, यानी बहुत सिंपल होता है, आसानी से सीखने वाला होता है। और दूसरी बात ये है पाइथन फास्ट, यानी तुम इसे पाइथन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बिना ही किसी नए फ्रेमवर्क के। ठीक है। अच्छा, बुलेट एंड ट्रेसिंग, ये क्या चीज़ है भाई? अगर आप देख सकते हो कि एजेंट कैसे काम कर रहा है या क्या मैसेज भेजा गया या क्या रिप्लाई आया, यानी आप उसको ट्रेस कर सकते हो कि वो क्या काम कर रहा है, क्या उसको इनपुट दिया गया और क्या किस तरह हो रहा है। ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पे हमारे पास रियल वर्ल्ड एप्स। भाई ये क्या होता है? ये कोई डेमो टूल नहीं, प्रोडक्शन के लिए तैयार है। ठीक है, यानी ये हमारे पास रियल वर्ल्ड एप्स होती हैं जो प्रोडक्शन के लिए तैयार होती हैं। ठीक है भाई, इसके मेन फीचर्स क्या हैं? तो आसान ज़बान में अगर मैं मेन फीचर इसके बताऊं, वजाहत करूं, तो एजेंट्स जो होते हैं, एजेंट बार बार टूल या मॉड्यूल को
मॉड्यूल्स को कॉल करता है। ठीक है, लूप क्या है, लूप क्या करता है भाई, इसमें लूप हमेशा क्या करता है, उस काम को मुकम्मल चलाता रहता है जब तक वो मुकम्मल ना हो जाए। ठीक है, पाइथन के लिए क्या है भाई, पाइथन के लिए है कि पाइथन के फंक्शंस और फीचर्स यूज कर सकते हैं हम इसको, दूसरे कुछ सीखने की, दूसरी कोई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। और हैंड ऑफ्स क्या होता है भाई, हैंड ऑफ्स का मतलब है भाई एक एजेंट दूसरे एजेंट को काम दे सकता है। ठीक है, गार्डियंस क्या होता है, गार्डियंस का मतलब होता है इनपुट वैलिडेट करना, यानी सिक्योरिटी चेक करना। ठीक है, सिक्योरिटी लगाना। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्या हमारा बोट या हमारा एजेंट क्या काम कर रहा है। ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन का मतलब है कि आप इसको पाइथन के फंक्शन को टूल बनाकर भी आप इसको यूज कर सकते हो, जो एजेंट को चलाएगा या जो एजेंट में यूज होगा। ठीक है, और ट्रेसिंग क्या है भाई, ट्रेसिंग का मतलब है कि आप इसको ट्रेस कर सकते हो कि एजेंट क्या काम कर रहा है, किस तरीके काम कर रहा है, इसमें कोई डबग तो नहीं, या कुछ मसला तो नहीं है, या कुछ को डेंजरस प्रॉम्प्ट तो नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास ओपन एआई एसडीके। ठीक है, और ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ ओपन एआई एसडीके की। तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को आके रीड आउट कर सकते हैं, ये इसका इंट्रो है, और यहाँ इसमें बताया गया कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद है भाई, इसको हमने इंस्टॉल किस तरह करना है, और इसको हमने अपना पहला एजेंट किस तरह बनाना है, तो वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, वो काम करने से पहले हम चले जाते हैं इस पिक्चर के ऊपर जो हमें दी गई थी कि भाई किस तरह, कौन किस तरह वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या चीज़ इसमें कैसे है, चल के देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले ये चीज़ दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ कि हमारे पास जैसे ओपन एआई एसडी के एक एजेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो उस एजेंट में क्या होता है भाई, उस एजेंट में कोर कॉन्सेप्ट होते हैं और यूजेज होते हैं उसके। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। अगर मैं कोर कॉन्सेप्ट को देखूँ तो इसमें क्या आता है, मेरे पास एजेंट्स आता है, रनर आता है, एसिंग ओपन एआई आता है, और ओपन एआई चैट कंपिलेशन मॉडल आता है। ठीक है, अगर इनको मैं क्लिक करूं तो इसमें क्या है भाई, इसमें एआई बोट है, रिसीव इंस्ट्रक्शन जो हमारे इंस्ट्रक्शंस लेता है। रनर क्या है भाई, रनर हम उसको कह सकते हैं जो ये यानी एजेंट का एग्जीक्यूशन इंजन होता है। रनर क्या होता है, एजेंट का एग्जीक्यूशन इंजन होता है। अच्छा भाई, हमारे पास एसिंग ओपन एआई क्या चीज़ है, तो एसिंग ओपन एआई का मतलब होता है कि भाई हम जिमनाई को एपीआई को कॉल करेंगे या ओपन एआई की एपीआई को कॉल करेंगे, यानी एपीआई को कॉल करना। ठीक है, उसके बाद होता है ओपन एआई चैट कंपिलेशन मॉडल। तो भाई ये क्या होता है, ये जो होता है भाई, इससे हम जिमनाई 0.2 फ्लैश या चैट जीपीटी जैसे मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं या उनको यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गए इसके कोर कॉन्सेप्ट के, हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह हम एक एजेंट बनाते हैं, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर उसकी हम एग्जांपल देखें यहाँ पे एग्जांपल्स में आके, तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास आता है जी एजेंट्स, फ्रॉम एजेंट्स डॉट रनर इम्पोर्ट रन कॉन्फी। ठीक, तो यानी हम उसको रन कॉन्फी से उसकी कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या कि एक एजेंट का वर्क फ्लो किस तरह होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये हमारे पास एक पिक्चर है और इस पिक्चर में बताया गया है कि भाई किस तरह काम होता है, किस तरह उसका इंटरफेस और किस तरह यूआई होती है, किस तरह एजेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट की जाती है, और किस तरह उसका रनर लूप सेट किया जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले ये भी समझा दूं कि मैं इसको ओपन करता हूं, और अच्छा यहाँ मेरे पास जी है यूआई इंटरफेस। क्या है यूआई इंटरफेस, यानी हमारे पास इंटरफेस है कि हम अपने एक एजेंट को किस तरह लिख सकते हैं, उसका कोड, या उसको किस तरह सेट कर सकते हैं, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास कस्टम इंटरफेस होता है, चैट जीपीटी, एलएलएम्स, एजेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग लूप और ओपन एआई एसडीके को हम यूज़ कर रहे होते हैं, और हमारे पास हमें एपीआई की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप अगर कस्टम इंटरफेस को देखें तो उसमें हमारे पास क्या आता है, प्रोवाइड फंक्शन टू कॉल ओपन एआई। हमारे पास फंक्शन होते हैं जो ओपन एआई को कॉल करते हैं। चैट
कंप्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। उसके बाद वर्क हमारे पास प्रोसेस फ्लो होता है कि किस तरह ये काम करता है। अगर इसको हम देखें तो इसमें हमारे पास क्या आता है, कस्टम इंटरफेस। यू कैन डायरेक्टली कॉल एपीआईज, हम डायरेक्ट एपीआईज को कॉल कर सकते हैं। ओपन एआई एसडीके में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एपीआई को कॉल कर सकते हैं। कस्टम इंटरफेस एंड कैन यूज एसडीके कम्युनिकेट विद एलएलएम्स, इसको हम एलएलएम के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। चैट कंपिलेशन का मतलब क्या होता है भाई, ये जो होता है इसका मतलब होता है चैट, टूल, असिस्टेंट और मैसेज। यानी हम उसके साथ चैट कर सकते हैं, उसमें टूल बना सकते हैं, उसको हम असिस्टेंट भी बना सकते हैं और उसको हम मैसेज भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, प्रोसेस फ्लो किस तरह वो काम करता है, वो भाई इस तरह काम करता है। कस्टम इंटरफेस, यू कैन रिसीव इनपुट, ठीक है। इनपुट देते हैं उसको, प्रॉम्प्ट हम एलएलएम को देते हैं, फिर एलएलएम उसका टेक्स्ट जनरेट करता है, फिर वो हमें रिटर्न करता है और हमारे पास डिस्प्ले हो रहा होता है किसी कस्टम इंटरफेस एपीआई के थ्रू। अब वो किस चीज़ की एपीआई यूज़ कर रहे होते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया हमारे पास कस्टम इंटरफेस, ठीक है। अब चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी का सबको पता है। चैट जीपीटी में हम प्रॉम्प्ट देते हैं, आउटपुट आता है और उसका वर्क फ्लो होता है, वो हमें जवाब देता है। एलएलएम्स क्या चीज़ है भाई, एलएलएम्स हमारे पास जैसे लाइक चैट जीपीटी, जिमनाई और दूसरे एलएलएम्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। उनमें हम चैट कंप्लीशन एपीआई और असिस्टेंट एपीआई और रिस्पॉन्सिव एपीआई का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिव एपीआई कौन सी होती हैं और असिस्टेंट एपीआई कौन सी होती हैं। रिस्पॉन्सिव एपीआई जो इसमें होती हैं वो पहले से बुलेट एपीआई होती हैं, यानी उनको हम कह सकते हैं कि पहले से उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। ये चैट जीपीटी के मॉडल्स हैं जिनसे हम टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं या ओपन एआई को यहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है जिमनाई। जिमनाई के यहाँ पे कुछ मॉडल्स हैं 0.2 फ्लैश जो हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं, उससे टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं और अपनी डेवलपमेंट गूगल के थ्रू हम उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया एलएलएम्स। अच्छा भाई, एजेंट्स क्या होता है, एजेंट्स क्या होता है भाई, हमारे पास एजेंट्स जो होता है, हमारे पास एजेंट क्या करता है, उसको हम नाम देते हैं, एजेंट का नाम रखते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको बताते हैं कि आप ये वाले एजेंट हो। उसके बाद हम उसको मॉड्यूल देते हैं, मॉड्यूल के बाद वर्क फ्लो होता है हमारे पास, क्या वो इनपुट लेता है और हमें आउटपुट देता है, ठीक है। सिंपल सिंपल, ज़्यादा नहीं जा रहे। उसके बाद हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं एक एजेंट बनाने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, हम क्लाइंट में क्या होता है भाई, हम उसको यूआरएल बेस और एपीआई की देते हैं उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है चैट एपीआई। चैट एपीआई में क्या आता है, चैट एपीआई में भी हमारे पास होता है कि हम एक मॉडल को एक एजेंट को मॉडल भी बताते हैं और उसका क्लाइंट भी बताते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया। उसके बाद आता है रनर लूप। रनर लूप क्या करता है भाई, वो स्टार्ट में एजेंट का नाम होता है, फिर उससे वो आउटपुट लेता है जो एजेंट को हमारे एजेंट को रन करता है। और ओपन एआई एसडीके क्या है भाई, ओपन एआई एसडीके ये है भाई कि प्रोवाइड फंक्शन टू कॉल ओपन एआई एपीआई को कॉल करने में मदद करता है, ठीक है। हम इससे एपीआई को डायरेक्ट हैंडल कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी एलएलएम से, ठीक है। एपीआई यूजेज क्या है भाई, एपीआई यूजेज हम आपकी मर्जी है, कोई सी भी आप यूज़ करना चाहो, ठीक है। बस आप उसको ओपन एआई एजेंट एसडीके के साथ हमने उसको कनेक्ट करना होता है। ये उसको हम चैट जीपीटी के साथ कर सकते हैं, ओपन एआई एसडीके के साथ कर सकते हैं और मुख्तलिफ एलएलएम्स के साथ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक हमारे पास वर्क फ्लो। अगर हम बनाना चाहें तो इस तरह हमारे पास वर्क फ्लो बनता है कि किस तरह एक एजेंट काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास एजेंट। अच्छा, एजेंट से पहले मैं एक चीज़ और बताऊं, कुछ चीज़ें हैं हमारे पास। अच्छा भाई, इसको इंस्टॉल किस तरह करते हैं वो भी देख लेते हैं। चले हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं और एक फ़ोल्डर में बना लेता हूँ डी में हमने एक फ़ोल्डर बना लिया भाई। यहाँ मैं बना लेता हूँ डेमो के नाम से, ठीक है। मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया डेमो के नाम से और इसको मैं कर देता हूँ ओपन विद वीएस कोड। अगर आपके पास ओपन विद वीएस कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप कोड स्पेस डॉट करके भी वीएस कोड को ओपन कर सकते हो। और ये वीएस कोड मेरे पास ओपन हो चुका है और मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। और यहाँ हम एक पहला एजेंट भी बनाएंगे अपना, ठीक है। और सिंपल एजेंट होगा जो हमारे ओपन एआई डॉक्यूमेंटेशन को हम फॉलो करते हुए बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ओपन एआई डॉक्यूमेंटेशन में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ हमें ओपन एआई में यहाँ हमें कह रहा है जी क्विक स्टार्ट में आता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्विक स्टार्ट है और यहाँ पे उसने बताया कि हमें इस तरह प्रोजेक्ट बनाना है और ये हमने कमांड देनी है पिप इंस्टॉल ओपन एआई, ठीक है। तो हम यूवी का यूज़ करेंगे, ठीक है। यूवी का यूज़ करेंगे तो यूवी को इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यूवी को इंस्टॉल करने के लिए हम ये करेंगे कि हम यहाँ से ये वाली कमांड कॉपी करेंगे, ठीक है।
और ये वाली कमांड कॉपी करेंगे और जाके यूवी को इंस्टॉल करेंगे। यूवी क्या है भाई, यूवी पाइथन का एक फास्ट पैकेज मैनेजर है जो बहुत फास्ट काम करता है, इसलिए हम यूवी को यूज़ करते हैं। ठीक है, कंट्रोल वी करूँगा और यहाँ मेरे पास आ जाएगा जी नाउ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यूवी को इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, यूवी को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना हमने, यूवी इनिट स्पेस डॉट लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं स्पेस डॉट इसलिए लगाता हूँ कि जो मेरा यूवी पैकेज है वो इसी फोल्डर डेमो में ही इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और मैंने इसको इंटर किया और ये मेरे पास यूवी इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करूँगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए हमारे पास कमांड होती है भी यूवी VENV, और इंटर किया मैंने, ये हमारे पास ये भी ओपन हो गई। वर्चुअल एनवायरनमेंट भी हमारे पास एक्टिवेट हो गया। उसके लिए हम ये कमांड यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद वो कमांड यहाँ हम पेस्ट कर देंगे, इंटर करेंगे और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है हमारे पास हो चुका है एक्टिव। अब इसको हम रन करके भी देख लेते हैं क्या हमारे पास ये रन हो रहा है या नहीं। यूवी मैन डॉट पी वाई इंटर किया मैंने, सॉरी यूवी रन होगा मेरे पास, यूवी CLS कर देता हूँ पहले इसको मैं, यूवी रन मैन डॉट पी वाई इंटर किया। इंटर करने के बाद ये हमारे पास आ चुका है जी, यूवी हमारे पास चल रहा है और काम कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारे पास यूवी। ठीक है, अच्छा यहाँ प्रोजेक्ट टॉमिल फाइल है और इन चीज़ों के बारे में आपको तो पता होगा ये चीज़ें क्या हैं और किस लिए यूज़ होती हैं। अच्छा, तो यहाँ हमें अपना प्रोजेक्ट बनाने से पहले एक चीज़ हम और देख लेते हैं। ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, OpenAI SDK की, और यहाँ हमने एक पहला एजेंट बनाना है जिसका हम नाम रखेंगे मैथ एजेंट या कुछ भी हमारे पास वो होगा, हमारा असिस्टेंट होगा जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये हमारा पहला एजेंट होगा जो हम सीख के बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम जाते हैं हमारी PDF पर, वहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, उस कुछ चीज़ों को देखने के बाद ही हम आगे डिसाइड करेंगे कि भाई आगे हमने किस तरह जाना है। ठीक है, अब यूवी के साथ यूवी को हमने क्या किया भाई, यूवी को हमने इंस्टॉल कर लिया। यूवी क्या है भाई, यूवी एक फास्ट पैकेज मैनेजर है, किसका, पाइथन का। ठीक है, इसको हम पाइथन के साथ यूज़ करते हैं। अच्छा जी, खास चीज़ मैं एक चीज़ बता दूं, याद रखने की बातें हैं। हम कुछ पैकेज कुछ चीज़ें हैं, कुछ मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं, जैसे हम हमेशा अपने कोड में लिखते हैं इम्पोर्ट OS। ठीक है, इम्पोर्ट OS क्या होता है। अच्छा, इम्पोर्ट OS क्या होता है भाई, इम्पोर्ट OS जो होता है इसका मतलब होता है भाई ये मॉड्यूल यूज़ होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, OS जो है, OS का मॉड्यूल जो यूज़ होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए होता है। यानी हम जिमनाई को अगर यूज़ करेंगे या OpenAI को यूज़ करेंगे तो ठीक है, उसको रीड करने के लिए हम इसको लिखते हैं ताकि वो उसको रीड कर सके। ठीक है जी, उसके बाद एक हमारे पास और चीज़ होती है, एक मॉड्यूल और होता है, हम लिखते हैं अक्सर अपने कोड में from.env import load.env। काफ़ी लोग परेशान होते हैं भाई ये चीज़ें क्या हैं, तो ये भाई ये चीज़ है .env मॉड्यूल यूज़ होता है env की फ़ाइल, जो हमारी env की फ़ाइल होती है हमारे कोड में, वहाँ से हम उसको क्या पाइथन को बता रहे होते हैं कि हम यहाँ से API की या उसके पेयर्स ले रहे हैं या यहाँ से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज़ और लिखते हैं, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट रनर इंपोर्ट एसिंग OpenAI। ठीक है, OpenAI चैट कंपिलेशन मॉडल। अच्छा, तो ये मैं आपको सबसे पहले ही यहाँ अपने एक मैप में समझा चुका हूँ कि ये किस तरह वर्क कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ ठीक है किस तरह वर्क कर रहा होता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसको देखते हैं भाई, ये OpenAI एजेंट SDK कमेंट्स हैं। कुछ कमेंट्स क्या हैं भाई हमारे पास, कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। कंपोनेंट्स क्या है भाई, एजेंट हमारे पास क्या करता है भाई, आपका चैट बोट जिसको आप इंटरेक्शन देते हो उसको हम एजेंट कहते हैं। और रनर का क्या काम होता है, ठीक है, रनर का काम होता है भाई एजेंट को चलाने वाला इंजन। ठीक है, जो अभी मैं बता चुका हूँ। एसिंग OpenAI क्या चीज़ होती है भाई, एसिंग OpenAI का मतलब होता है जिमनाई API की OpenAI स्टाइल में हम उसका क्लाइंट बनाएंगे या उसकी API यूज़ करेंगे, किसमें, OpenAI के स्टाइल में। ठीक है, तो इसलिए हम एसिंग OpenAI का यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉड्यूल का। और उसके बाद हमारे पास आता है जी OpenAI चैट कंपिलेशन मॉडल। इसका हम यूज़ क्यों करते हैं भाई, इसका यूज़ इसलिए करते हैं कि जिमनाई 2.0 फ्लैश को
चैट जी को हम यूज़ करते हैं एज अ चैट जीपीटी के तौर पर या किसी भी एलएलएम के तौर पर जो हमारी चैट जीपीटी स्टाइल में हमारा मॉडल बनाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक कमांड होती है फ्रॉम एजेंट्स.रन इंपोर्ट रन कॉन्फी। भाई ये कमांड क्या करती है? भाई ये कमांड से ना हम क्या करते हैं, रन कॉन्फी से आप बताते हो कि एजेंट किस मॉड्यूल के साथ काम करेगा और ट्रेसिंग वगैरह इनेबल या डिसेबल करनी होती है। ठीक है, तो ये रन कॉन्फी का मॉड्यूल हमारे पास वर्क कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास एक होती है, एक वेरिएबल होता है log.env। ये बाद में हम अपने कोड में देखेंगे कि log.env क्या होता है। भाई ये लाइन लिखने से ना इसका फ़ायदा ये होता है कि ये लाइन जो हमें बताती है कि हम जो जिमनाई की एपीआई की है हम इस फाइल से .env की फ़ाइल से ले रहे हैं या वो हमारे पास वहाँ पाइथन के इस फोल्डर में या इस फाइल में हमारे पास वो एपीआई सेव है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया कुछ चीज़ें समझने की। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं भाई, उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद अब हमें यहाँ पे अपना एक एजेंट बनाना है, फास्ट एजेंट, जो हमारी क्लास में हमें बताया गया था एजेंट हमने बनाना है। अच्छा, वो एजेंट हमने किस तरह बनाना है, वो एजेंट किस तरह वर्क करेगा? तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक एपीआई की। एपीआई की कहाँ से आएगी? ओपन एआई की। तो हम एपीआई की यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो पेड है, $5 की मिलती है। अगर कोई यूज़ करना चाहे तो $5 की ख़रीद के यूज़ कर सकता है। मगर हम डेवलपर्स जो हैं प्रैक्टिस के लिए फ्री एपीआई यूज़ करते हैं जिमनाई की, जो फ्री मिलती है हमें। तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है जी यहाँ aistudio.google.com/API की। जब यहाँ हम आएंगे, इसको लॉगिन कर लेंगे हम अपने जीमेल से, तो कुछ इस तरह से हमारे पास इंटरफेस आएगा। यहाँ हमारे पास राइट साइड में हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है ऊपर क्रिएट एपीआई। ठीक है, क्रिएट एपीआई की लिखा हुआ है राइट साइड पे। इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ बीच में जहाँ लिखा हुआ है सर्च गूगल क्लाउड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आके हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें कुछ नाम सजेस्ट करेगा और हम उसका नाम यहाँ सेलेक्ट करके, ठीक है, नीचे से क्रिएट एपीआई का ऑप्शन आ रहा है नीचे, इसको हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो एपीआई हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। मैं क्रिएट नहीं कर रहा, मेरे पास एक एपीआई क्रिएट है। 3 बार हम एपीआई क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से फ्री में। ठीक है, उसके बाद तो मैंने मीनिंग करके देखी, शायद होती है नहीं होती, अल्लाह जानता है। तो बहरहाल यहाँ से एपीआई की एक बार आप क्रिएट कर लें तो उसको अपने पास आप सेव करके रख लें और उसी को आप हर प्रोजेक्ट में, हर फाइल में या जहाँ भी आप यूज़ करना चाहें एज अ प्रैक्टिस, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हमारे पास हो गया मसला हल एपीआई का। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने आते हैं जी प्रोजेक्ट में। ही हमारा प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करूँगा, इस जगह पे मैंने क्लिक किया जहाँ पे मेरा माउस है। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा रूट, और रूट में हम एक फ़ाइल बनाएंगे .env फाइल बनाएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ हमारे पास मांग रहा है जी हमारे पास एपीआई की जो थी मेरे पास, मैंने सेव करके रखी हुई थी। तो एस कोड में जाकर .env के फोल्डर में ये एपीआई की पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये एपीआई की मैंने पेस्ट कर दी है और इससे पहले मैंने लिखा है Gemini_API_key। कुछ इस तरह से, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे स्पेस हटाओ, स्पेस मत दो, स्पेस ये है वो है। भाई इस तरह से बगैर स्पेस के भी या स्पेस के साथ भी आप लिख सकते हैं, नो इशू। तो ये तो हो गई मेरी एपीआई की। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट हमने बनाना है एक OpenAI SDK एजेंट। ठीक है, OpenAI SDK एजेंट बनाने के लिए हमें क्या करना है भाई, हम पाइथन की एजेंट की हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे और यहाँ पे हमारे पास क्विक स्टार्ट पे है। आपने एक फोल्डर बनाना है और फोल्डर के अंदर आपने एक हमने यूवी का इंस्टॉल किया, यूवी इंस्टॉल करके हम OpenAI, अब हमने इसको इंस्टॉल करना है OpenAI एजेंट्स को यूवी के साथ। यूवी हमने अपने पास इंस्टॉल कर लिया। मैं इसको करता हूँ Ctrl+C और Ctrl+V करके जाके मैं अपने पास यहाँ इसको करता हूँ Ctrl+V। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ OpenAI एजेंट्स को यूवी के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा UV ऐड OpenAI एजेंट्स और इंटर करूँगा और यहाँ मेरे पास OpenAI एजेंट जो है वहाँ पैकेजेस मेरे पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, जब तक ये इंस्टॉल होते हैं चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन पे। ये मेरे पास हो रहा है।
और डॉक्यूमेंटेशन में आगे हमें कह रहा है कि भाई आपने ये करने के बाद आपने ओपन एआई की की सेट करनी होती है। ओपन एआई की हमारे पास जो है पेड नहीं है, तो हम इसलिए जिमनाई 0.2 या 0.5 या 1.5 जो भी आप यूज़ करना चाहें फ्री एपीआई की यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा भाई, उसके लिए हमने जिमनाई की एपीआई लेनी होती है जो अभी ले चुके हैं। तो उसके साथ साथ हम गूगल डॉक्स को फॉलो करेंगे कि गूगल डॉक्स हमें क्या कहती है कि जिमनाई की एपीआई को हम किस तरह अपने प्रोजेक्ट में या अपने एजेंट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं गूगल डॉक्स पे आ जाता हूँ। यहाँ मेरे पास गूगल डॉक्स है और यहाँ ये कह रहा है कि भाई आप अगर जिमनाई एपीआई की यूज़ करना चाहते हो तो आपको उसकी सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेगी। पाइथन में भी कर सकते हो आप, टाइपस्क्रिप्ट में भी, जावास्क्रिप्ट में भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ कोड दिया हुआ है। कोड इस तरह हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये जो यूआरएल बेस है ये हमारे पास अपनी जो गूगल जिमनाई एपीआई की होती है जो रिलेटेड होती है ओपन एआई एसडीके से। ये उसका हमारे पास एपीआई का एंड पॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास मॉडल नेम है, हम जिमनाई एपीआई की यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद नीचे हमें मॉडल बता दिया कि ये हमारा मॉडल है, उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, उसको बताना है और उसके साथ अपना हमने काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने VS कोड पर देखते हैं। भाई ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है और इंस्टॉल होने के बाद मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ बंद। ठीक है, सिर्फ मैंने एक कमांड दी है, ओपन एआई एजेंट्स को इसमें इंस्टॉल किया है और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। अच्छा, रिमूव करने के बाद अब क्या है भाई, अब हमने अपना एक पहला एजेंट बनाना है जो हमारे साथ हमारा काम करेगा, हमारे इंस्ट्रक्शंस लेगा और हम उसको बताएंगे कि भाई आपने क्या करना है। क्लास में तो हमने बनाया था भाई एक मैथ ट्यूटर, हम मैथ ट्यूटर भी बना लेंगे क्योंकि ओपन एआई एसडीके की अगर हम डॉक्यूमेंटेशन को देखें, ठीक है, तो उसमें भी उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, एक मैथ का ट्यूटर दिया हुआ है और यहाँ कोड दिया हुआ है कि हमने एक एजेंट का कोड ये है, इस तरह आपने एक एजेंट बनाना है। कोड हमारे पास है। ठीक है, अब जाते हैं हम VS कोड में। VS कोड मैंने ओपन किया, ये मेरे पास VS कोड है। मैं यहाँ करता हूँ, सबसे पहले क्या करूँगा भाई, मैं यहाँ इंपोर्ट करूँगा OS को। OS को क्यों इंपोर्ट करते हैं, मैंने अभी शुरू में वीडियो के बताया कि OS हमारे पास किस लिए क्या काम आता है। ठीक है, OS के बाद मैं इंटर करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में आता हूँ। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम क्या करेंगे, फ्रॉम करेंगे भाई हम एजेंट्स को। ठीक है, एजेंट्स को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। कहाँ से भाई, एजेंट्स से। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया एजेंट्स से। ठीक है, एजेंट से मैंने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद मैं एक चीज़ और करूँगा, यहाँ कॉमा लगाऊंगा और यहाँ मैं रनर का यूज़ करूँगा, रनर। ठीक है, रनर को क्यों यूज़ कर रहे हैं ये भी मैं अभी बता चुका हूँ, रनर का हम किस लिए यूज़ करते हैं और रनर हमें क्या फ़ायदा देता है। ठीक है, रनर के बाद हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ हम क्या रखेंगे, लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ हम करते हैं भाई किसको, हम यहाँ करते हैं एसिंग ओपन एआई को। ठीक है, एसिंग ओपन एआई को, इस मेथड को हम इंपोर्ट करेंगे, सॉरी इस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करेंगे और उसके साथ ही मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ मैं लिखूंगा भाई, और क्या है मेरे पास, कौन सा मॉड्यूल होगा, ओपन एआई चैट कंपाइलेशन मॉडल। ठीक है, ये मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट करके मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ। पहले मैंने OS को इंपोर्ट किया, उसके बाद मैंने क्या किया, एजेंट्स से मैंने एजेंट को इंपोर्ट किया और अपने रनर को इंपोर्ट किया और किसको, एसिंग ओपन एआई को इंपोर्ट किया और चैट किसको, ओपन एआई चैट कंपाइलेशन मॉडल को यूज़ किया। वो इसलिए ताकि ये ओपन एआई एजेंट्स को हम यूज़ करेंगे, उसका कोड यूज़ करेंगे तो हमें मसला पेश ना आए। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ करूँगा फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम हम एक चीज़ और इंपोर्ट कर लेते हैं। क्या इंपोर्ट करेंगे भाई, हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं एजेंट्स। ठीक है, एजेंट्स को इंपोर्ट करते हैं, एजेंट्स, और एजेंट्स के बाद मैं बता दूंगा उसको भाई तुम करो डॉट रन। ठीक है, एजेंट्स को बताऊंगा डॉट रन और डॉट रन के साथ भाई तुम क्या करो, इंपोर्ट करो। ठीक है, डॉट रन के साथ इंपोर्ट किस चीज़ को इंपोर्ट करो, रन कॉन्फी को। ठीक है, फ्रॉम इंपोर्ट रन कॉन्फी। ठीक है, रन कॉन्फी को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, रन कॉन्फी। ठीक है, रन कॉन्फी को, तीन चीज़ें हमने यहाँ पे अपने कोड में इंपोर्ट कर ली हैं।
अब नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट एक चीज़ हम और इंपोर्ट करेंगे। क्या इंपोर्ट करेंगे भाई, हम अपना फ्रॉम करेंगे, ठीक है, फ्रॉम करेंगे। चौथी चीज़ हमारे पास क्या है भाई, हमने अपनी .env की फाइल जिसमें हमने अपनी API की सेट की है उसको भी तो इंपोर्ट करना है। .env से इंपोर्ट फ्रॉम इंपोर्ट करेंगे .env से, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने क्या कर ली भाई, इंपोर्ट कर ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे। अब नेक्स्ट ये चीज़ हमारे पास सेट हो गई, हमने कुछ चीज़ें इंपोर्ट की हैं। अपना एक एजेंट बनाने के लिए हम सिंपल एक एजेंट बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को लोड करेंगे, कहाँ से, .env की फाइल से। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम भाई लिखते हैं .env, ठीक है, लोड .env हम लिखते हैं और उसका मेथड यूज़ करते हैं या इसको फंक्शन कह सकते हैं, उसका फंक्शन यूज़ करते हैं और इंटर करके मैं नेक्स्ट अगली लाइन में आ जाता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा भाई जिम्नाई, ठीक है, जिम्नाई करूँगा। जिम्नाई का क्या था अभी हमारे पास, सॉरी जिम्नाई, हाँ जिम्नाई का हमारे पास क्या था, जिम्नाई का भाई हमारे पास था API की बिल्कुल करेंगे। API की करेंगे उसको हम कहाँ से करेंगे भाई, उसकी API की को हम इजिकल टू .os.env से हम गेट करेंगे क्या, जिम्नाई API की, ठीक है। नेक्स्ट इंटर करके मैं अगली लाइन में आ जाता हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता हम API की हम .env की फाइल में अगर हम लगाना भूल जाएं तो फिर हमारे पास एरर आना चाहिए, एरर शो होना चाहिए। तो इसलिए हम एक चीज़ ज़रूर लिखते हैं अपने कोड में कि हमारे पास अगर कोई API में मसला हो या .env का फोल्डर बनाना भूल जाएं या API में कोई एरर हो तो क्या हो जाए, क्या हो, इफ़ यहाँ लिखेंगे हम इफ़, ठीक है, और इफ़ के साथ लिखते हैं, ठीक है, इफ़ के साथ हम क्या लिखेंगे, इफ़ नॉट, ठीक है, क्या लिखेंगे, नॉट जिम्नाई API की, ठीक है, नॉट जिम्नाई API की। तो क्या करना, वैल्यू एरर राइज करना, ठीक है। क्या बोला मैंने उसको, वैल्यू एरर राइज करना, ठीक है। मैंने उसको बोला अगर हमारे पास जो API की है वो नहीं है तो तुम क्या करना, एक वैल्यू एरर राइज करना जिसमें तुम बताना कि भाई API की जिम्नाई API की इन्वायरमेंट वेरिएबल इज नॉट सेट, ठीक है, कि सही सेट नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको इसलिए लिखा कि अगर हमारे पास कोई कोड में कोई API में मसला हो तो उसको ये एरर हमारे पास नज़र आ जाए हमारी कमांड लाइन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम ये करते हैं अपनी जिम्नाई API OpenAI के मुताबिक या उसके हिसाब से जो हमारा क्लाइंट होता है हम उसको कॉल करते हैं, ठीक है, क्लाइंट बनाते हैं हम, ठीक है। अब क्लाइंट बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं भाई, यहाँ हम लिखते हैं एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल लिखते हैं। एक्सटर्नल क्या करता है, एक्सटर्नल जो हमारा होता है एक्सटर्नल क्लाइंट होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्सटर्नल और इसको नाम दे देते हैं इस वेरिएबल को क्लाइंट, ठीक है, एक्सटर्नल क्लाइंट का इस वेरिएबल को हम नाम दे देते हैं। ये हमारे पास समझ लें एक एक्सटर्नल क्लाइंट का वेरिएबल बन चुका है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम करेंगे भाई OpenAI, ठीक है, OpenAI हमारे पास क्या है, हमने एक क्लाइंट बनाया, ठीक है, जो हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास क्या करेगा, जिसमें हम बेस URL सेट करेंगे, ठीक है, बेस URL सेट करेंगे। अब यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल क्लाइंट वेरिएबल बनाया जिसको मैंने क्या किया, एसिंग OpenAI, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, OpenAI की जिम्नाई API की, भाई हम जो OpenAI की है जिम्नाई की API की यूज़ करेंगे हम बेस, ठीक है। और बेस URL सेट जो हमारे पास है क्या है भाई, हमारे पास बेस URL सेट जो हमारे पास ये था, कहाँ, यहाँ हमें इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और ये हमारे पास जो है बेस URL सेट है हमारा किसका, OpenAI जो जिम्नाई का हम यूज़ करेंगे, ये API का एंड पॉइंट हमारे पास है। तो मैं इसको कर दूंगा Ctrl+V। तो यहाँ क्या था भाई, यहाँ हमारे पास बेस URL जो है हमने सेट कर दिया, वहाँ से हम लिंक लाए थे, ठीक है, और यहाँ सेट कर दिया। अब क्या हुआ, हमने यहाँ कुछ चीज़ें मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए, .env का वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसको बताया कि यहाँ से आपने API गेट करनी है। अगर API ना मिले तो क्या करना, एरर राइज करना। और उसके बाद हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल क्लाइंट का वेरिएबल बनाया और अपना जिम्नाई API का ही बता दिया। और उसको हमने ये बताया कि भाई आप कौन सा एंड पॉइंट यूज़ करोगे, ठीक है, और कौन सा एंड पॉइंट आप यूज़ करोगे, ये उसको हमने बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम इंटर करके अगली लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हम आ गए। अब हमने उसको बताना है मॉडल।
अब भाई हम मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो मॉडल हम जिमनाई का यूज़ करेंगे 0.2 फ्लैश। तो मॉडल के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं मॉडल, ठीक है। मॉडल की क्या लिखते हैं हम, मॉडल लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, स्पेस इजिकल टू, और उसको बताएंगे, क्या बताएंगे, मॉडल हमारे पास जो है चैट कंपिलेशन मॉडल होना चाहिए, ठीक है। चैट कंपिलेशन मॉडल हमारे पास यहाँ उसने बता दिया, ठीक है। और क्या हो हमारे पास जो मॉडल हो, ठीक है, चैट कंपिलेशन हो। इंटर करता हूँ, अगली लाइन में आ जाता हूँ और अगली लाइन में हम उसको बताएंगे कि भाई हमारे पास जो मॉडल है वो होना चाहिए। हम उसको बताते हैं मॉडल जो हमारे पास है वो हमारे पास होना चाहिए जिमनाई 2.0 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ 2.0 फ्लैश 2.0, ठीक है। मैंने इसको बता दिया कि अभी मॉडल जो है मेरे पास 2.0 फ्लैश हो, ठीक है। उसके बाद इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद मैं उसको बताऊंगा कि क्या हो भाई मेरे पास ओपन एआई, क्या हो, ओपन एआई, ठीक है, क्लाइंट हो, और क्या हो, एक्सटर्नल क्लाइंट हो, ठीक है। और उसको मैंने बता दिया ओपन एआई क्लाइंट हो और क्या हो मेरे पास एक्सटर्नल क्लाइंट हो, और हम कर देते हैं अपनी राउंड ब्रैकेट। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने भाई उसको क्लाइंट भी बना दिया, ठीक है, क्लाइंट भी बता दिया और अपना हमने उसको मॉडल भी बता दिया। तो ये तो हमारे पास हो गई भाई कॉन्फ़िगरेशन किसकी, जिमनाई की, ठीक है। जिमनाई एपीआई की, उसका एपीआई एंड पॉइंट यानी बेस यूआरएल एंड पॉइंट को कहाँ से लिया वो भी मैंने बताया, गूगल डॉक्स से लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक चीज़ और सेट करते हैं, रन कॉन्फ़िगरेशन। रन कॉन्फ़िगरेशन हम क्यों सेट करेंगे, क्योंकि वो हमारे कोड को चलाएगी और उसको बताएगी कि हम किस चीज़, हम ट्रेसिंग को ट्रू करेंगे या डिसेबल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं कॉन्फ़ी, ठीक है, कॉन्फ़ी का यूज़ करेंगे। कॉन्फ़ी क्या करेंगे भाई, कॉन्फ़ी में हम मैं इसको कॉन्फ़ी कर देता हूँ, कॉन्फ़ी, ठीक है। कॉन्फ़ी वेरिएबल एक लिखते हैं, ठीक है, कॉन्फ़ी का वेरिएबल लिखते हैं और कॉन्फ़ी के वेरिएबल के बाद हम इसमें क्या लिखेंगे भाई, रन कॉन्फ़ी, ठीक है। रन कॉन्फ़ी किया और रन कॉन्फ़ी के बाद हम इसको बताएंगे मॉडल। मॉडल क्या है भाई, हमारे पास मॉडल जो है, हमारे पास मॉडल है, ठीक है। मॉडल क्या है, हमारे पास मॉडल है। और उसके बाद हम उसको क्या बताएंगे कि मॉडल जो है हमारे पास, ठीक है, मॉडल जो है हमारे पास, जो हमारे पास मॉडल है प्रोवाइडर, ठीक है, मॉडल हमारे पास प्रोवाइडर हो। और प्रोवाइडर कौन सा हो भाई, हमारे पास एक्सटर्नल क्लाइंट हो, ठीक है। प्रोवाइडर कौन सा हो, एक्सटर्नल क्लाइंट हो। तो मैंने उसको प्रोवाइडर बता दिया, प्रोवाइडर जो है हमारे पास एक्सटर्नल क्लाइंट हो, ठीक है। ये चीज़ हमने उसको बता दी। अब क्या किया, पहले कॉन्फ़ी रन कॉन्फ़ी किया, मॉडल बताया, और मॉडल क्या कौन सा हमारे पास एक्सटर्नल क्लाइंट हो। इंटर करते हैं, अगली लाइन में आ जाते हैं और हमारे पास जो ट्रेसिंग है, ट्रेसिंग को हम क्या करेंगे, ट्रेसिंग को हम क्या करते हैं, डिसेबल, ट्रेसिंग को हम कर देते हैं ट्रू, ठीक है। ट्रू से ये होगा कि इसको हम कर देते हैं ट्रू, ठीक है। ट्रू पैथन में टी कैपिटल लिखते हैं और मैंने ये कर दिया ट्रू, ट्रू कर दिया इसको और लगा दिया कॉमा और इंटर करके अगली लाइन में, और इसको हम कर देते हैं बंद। अब ये हमारे पास पूरी कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे मॉडल की सेट हो गई। ऊपर हमने इंपोर्ट की चीज़ें, नीचे हमने ये किया, कोड को हमने बिल्कुल स्लो लिखा और एक एक लाइन समझ के लिखी हमने कि हमने मॉडल किस तरीके सेट किया और रन कॉन्फ़िगरेशन हमने किस तरीके सेट की, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके बाद मेन चीज़ क्या आती है, मेन चीज़ हम भाई अब हम ना सिंपल एजेंट बना रहे हैं, बाकी चीज़ें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है एजेंट्स। उसके लिए हम पहले हम CLI बेस बनाएंगे, CLI बेस यानी जो हमारे टर्मिनल में चीज़ नज़र आएगी। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे फंक्शन डेफ मेन, ठीक है, यूज़ करेंगे। और इसको हम मेन फंक्शन को यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ लगा देंगे कॉलम लगाने के बाद इंटर करके हम अगली लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ हम करेंगे प्रिंट, ठीक है। प्रिंट क्या किया भाई, प्रिंट करना, क्या करना, प्रिंट आप करना भाई राउंड ब्रैकेट स्ट्रिंग में लिखेंगे हम वेलकम। कौन सा बना रहे हैं हम, मैथ एजेंट बना लेते हैं, ठीक है, मैथ एजेंट बना लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मैथ, तो मैंने लिख दिया मैथ। और यहाँ लिख देते हैं हम क्या है भाई, ट्यूटर है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ट्यूटर हम उसको लिख देते हैं ट्यूटर। तो ये हमारे पास हो गया मैथ एजेंट ट्यूटर, ठीक है। तो ये CLI बेस हमने बनाया और इंटर करते हैं और इंटर करके हम अगली लाइन में आ जाते हैं। तो भाई हमने यहाँ सीधा सा दिया, उसको ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं दी कि भाई तुम एक मैथ जो हमारे पास वहाँ CLI में दिखेगा वहाँ लिखा होगा भाई वेलकम टू मैथ ट्यूटर, ठीक है। ट्यूटर के में भी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ लगाना चाहिए था O और U। अच्छा, ये हमारे पास हो गया ट्यूटर।
अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट हम यहाँ करेंगे यूज़र से इनपुट लेंगे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं यूज़र, ठीक है, USER यूज़र, और यूज़र से क्या लिखेंगे हम, यूज़र से हम लेंगे भाई क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन लेंगे, क्या क्वेश्चन लेंगे भाई, उससे हम क्वेश्चन में हम उससे लेंगे इनपुट लेंगे, है ना, इनपुट लेंगे, इनपुट ले लिया, और उससे हम पूछ लेते हैं भाई व्हाट इज़ योर मैथ क्वेश्चन, ठीक है, उससे हमने उसका मैथ क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये तो हो गया हमारे पास ट्यूटर CLI बेस। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब ये हमने CLI बेस बना दिया, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अपना एजेंट बनाएंगे, और एजेंट बनाने के लिए क्या है भाई, कोड कहाँ से आएगा, एजेंट बनाने का कोड जैसे मैंने आपको बताया OpenAI डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, और यहाँ हमारे पास एक एजेंट का कोड लिखा हुआ है कि आप एक मैथ ट्यूटर हो, ठीक है, तो ये इधर से कोड हम करेंगे कॉपी करके जाके वहाँ पेस्ट करेंगे, मगर हम कॉपी नहीं करेंगे, हम इसको जाके वहाँ लिखेंगे ताकि हमें समझ में आए कि क्या हुआ, ठीक है। वैसे मैंने बताया कि कोड आप यहाँ से OpenAI SDK की डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे, क्विक स्टार्ट पे आएंगे, तो वहाँ से आपको कोड मिल जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, कोड वहाँ लिखेंगे, 2-4 बार कोड लिखने से कोड समझ भी आता है और हमें पता भी चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ हम बनाएंगे भाई एजेंट, ठीक है, एजेंट क्या होगा हमारे पास, एजेंट जो हमारे पास होगा, ठीक है, एजेंट्स होगा, ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ एजेंट्स, और ये मेरे पास आ गया एजेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद हम करेंगे भाई एजेंट्स को हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे कुछ, ठीक है, एजेंट्स को क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। इंटर करता हूँ, अगली लाइन में आ जाता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई एजेंट का नाम, ठीक है, नेम मैं क्या करूँगा, एजेंट का नेम जो हम उसको लिख देते हैं भाई, एजेंट का जो नेम है हमारे पास ना मैथ ट्यूटर होना चाहिए, ठीक है, मैथ ट्यूटर, तो मैं लिख देता हूँ मैथ ट्यूटर, और ये हो गया मेरे पास मैथ ट्यूटर, ठीक है, मैथ ट्यूटर हो गया। उसके बाद मैंने उसको क्या दिया, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसको क्या दिया कि हेल्पफुल मैथ ट्यूटर दैट कैन आंसर क्वेश्चन अबाउट मैथ, ठीक है, मैथ के हमारे आंसर क्वेश्चन जो वो हमारा ट्यूटर करेगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हमने उसको जस्ट 2 चीज़ें दी, क्या दिया, हमने उसको ये बताया कि तुम एक एजेंट हो, ठीक है, तुम्हारा नाम है मैथ ट्यूटर, ठीक है, और मैथ ट्यूटर के बाद तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा काम ये है डिस्क्रिप्शन, तुम सॉल्व करोगे मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम उसको बताते हैं मॉडल, ठीक है, मॉडल क्या होगा भाई, तुम मॉडल हो, ठीक है, और क्या हो, मॉडल, ठीक है, तुम हमने इसको मॉडल बता दिया। अब तो ये तो हो गया हमारे पास हमारा मॉडल, ठीक है, एजेंट का कोड, बस इतना सा कोड था, हमने एक एजेंट के लिए जो लिखा, कॉन्फी सेट की इसकी एजेंट के लिए कोड लिखा। अब क्या है भाई, अब इसमें हम यूज़ करेंगे, किस चीज़ का यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे रिजल्ट तो देखना है ना, मैं आउटपुट भी तो देखना है, तो यहाँ हम लिखते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, रिजल्ट का RESULT रिजल्ट, और रिजल्ट में हम क्या करेंगे, रिजल्ट में हम रनर डॉट रन करेंगे, रनर डॉट रन, ठीक है, रनर डॉट रन का क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं मैंने अभी बताया, और इसके साथ हम यूज़ करेंगे किसका, सिंक का, ठीक है, और रनर डॉट रन, और मैं यहाँ कर देता हूँ सिंक, ठीक है, SYNC, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं भाई, मैंने इसका नाम रनर डॉट रन अंडरस्कोर सिंक किया मैंने इसको, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ, और राउंड ब्रैकेट में मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको कुछ बोलूँगा भाई एजेंट्स, ठीक है, मैंने बोला एजेंट्स, ठीक है, एजेंट्स का बताया भाई, तुम क्या हो, एजेंट्स हो, ठीक है, नहीं एजेंट्स नहीं, एजेंट, ठीक है। एजेंट के बाद क्या किया, मैंने किया भाई यूज़र क्वेश्चन हमारे पास होगा, ठीक है भाई, यूज़र क्वेश्चन होगा। उसके बाद क्या किया, रन कॉन्फी तुम लोगे, ठीक है, तो मैंने उसको ये बता दिया। अब ये क्या था, हमारे वेरिएबल का नाम था, ठीक है, क्या था, सबसे पहले क्या किया हमने, एक एजेंट को वो किया, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, एजेंट को हमने कॉल किया, एजेंट के बाद हमने यूज़र क्वेश्चन को बताया, यूज़र क्वेश्चन जो हमारे पास ऊपर था, ठीक है, जिसका नाम हमने रखा था यूज़र, US स्पेलिंग गलत है ऊपर, इस वजह से एरर आ रहा है, हाँ अब सही है, ठीक है। अब स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है भाई मुझसे, समझाते मैं देख यहाँ रहा हूँ, अच्छा खैर, अच्छा, और उसके बाद मैं इसको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि भाई रन कॉन्फी के बाद तुम क्या करना, तुम इसको हम ये कर देते हैं कि रन कॉन्फी के साथ साथ, बस ठीक है, इतना ही बता देते हैं। उसके बाद हम उससे ले लेते हैं
प्रिंट में क्या लेंगे, उससे जवाब लेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला भाई, रिजल्ट, ठीक है, इज इक्वल टू डॉट रनर सिंक एजेंट क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्फी बराबर है कॉन्फी के। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट करते हैं। क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट करते हैं हम, प्रिंट क्या करना है भाई, हमने आंसर प्रिंट करना है। ठीक है, आंसर आउटपुट डॉट रिजल्ट। ठीक है, तो मैं उसको क्या देता हूँ, आंसर आउटपुट डॉट रिजल्ट, या इसको हम रिजल्ट डॉट फाइनल आउट भी कह सकते हैं, रिजल्ट डॉट आउटपुट भी कह सकते हैं, जो आपका मर्जी हो वो नाम रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया रिजल्ट डॉट आउटपुट, या इसको कह सकते हैं आप फाइनल आउटपुट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी मेन फंक्शन जो हमारा एग्जीक्यूट करना है हमने। ठीक है, मेन फंक्शन को हम ये एग्जीक्यूट करेंगे और ये मेरे पास फंक्शन आ गया। अच्छा, तो ये तो भाई हमारा एक एजेंट, सिंपल एजेंट हमने बनाया है अपनी मेहनत से, बगैर कहीं से कोड कॉपी पेस्ट किए, एक अच्छा सा एजेंट। ठीक है, अब इस एजेंट को हम रन करके भी देखते हैं। ये हमारे पास एजेंट है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ मज़ीद, कंट्रोल प्लस, और ये जूम है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया था ओएस को, एजेंट्स को, हर चीज़ मैंने बताई, और ये हमारे पास फाइनल एजेंट तैयार है। कहीं हमारे पास अल्लाह का फजलो करम हमारा एरर नहीं है। कंट्रोल जे करेंगे, मैं इसको करता हूँ CLS किया, और मैं यहाँ पे करूँगा भाई UV रन मैन डॉट TY, और इंटर किया, और इंटर जी, ये हमारे पास हमारा चल चुका है। यहाँ पे हमारे पास आया जी वेलकम टू मैथ ट्यूटर CLI, और इसके बाद ये कह रहा है इंटर यूर मैथ क्वेश्चन, जो हमने उसको कहा था मैथ क्वेश्चन। तो यहाँ मैं इसको कर देता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 5, इंटर किया, और इंटर करने के बाद भाई ये देखते हैं जवाब भी हमारे पास आता है। हाँ, बिल्कुल बेहतरीन जवाब, चैट बोर्ड आंसर जी हमारे पास आ रहा है 40। हमारे पास कोड बिल्कुल काम कर रहा है, और ये हमने एक बनाया एजेंट। ठीक है, और समझ के कोड को अच्छे से, और कोड मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिखाया, ये कोड है। ठीक है, और इस कोड का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, कोड भी आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा, और उसके अलावा मैंने आप लोगों को एक PDF दिखाई थी, उसका लिंक भी मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस PDF में बड़ी डिटेल से मैंने बनाया है, हर चीज़ के बारे में बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ हमने किस